नमस्कार। साथियों, अगर आप ध्यान करते हैं, सच में समय देते हैं और सिंसियर हैं अपनी साधना में, तो एक बात आपने देखी होगी कि इस प्रोसेस में हमें सपनों में साँप दिखाई देते हैं कभी-कभी। तो इस चीज़ का मुझे क्या लगता है, क्या इसका महत्व है और क्यों ये दिखाई देते हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा आपसे ज़िक्र करता हूँ। मेरे गुरुदेव भी कहते थे कि ये जो साँप हैं, ये सपने में दिखाई देना ये शक्ति के स्वरूप होते हैं और जब हमारी ऊर्जा जो उसके रूप हैं जैसे काम है, क्रोध है, लोभ, मोह, अहंकार, ये इसके आउटलेट्स हैं ऊर्जा की। तो जब ये ऊर्जा हमारी बाहर की तरफ जा रही है, इन चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान है, तो ये इंडिकेटिव होते हैं, जो साँप होते हैं सपने में दिखाई देना, जो कुंडलिनी है उसको भी सर्पाकार कुंडल में बैठी हुई शक्ति के रूप में बताया जाता है। तो जब वे दिखाई देते हैं तो समझ कहते थे कि समझ लेना चाहिए कि जो हमारी आध्यात्मिक साधना है, उसमें कुछ कमी है, जो हमारी एनर्जी का फ्लो है वो बाहर की तरफ है। हमें 3 दिखाई देते हैं, 5 दिखाई देते हैं, तो 5 दिखाई देते हैं तो वो दर्शाते हैं कि जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये हावी हैं हम पर। 3 दिखाई देते हैं, कोई 3 कमियाँ हैं, आप थोड़ा आत्म अवलोकन करेंगे तो आपको नज़र आता है कि हाँ, ये चीज़ मेरे में है। हो सकता है आसानी से ना दिखे, लेकिन थोड़ा गहराई में जाएँगे तो दिखता है कि मैंने ये हाँ, यहाँ पे मेरे से गड़बड़ हो गई, मेरे अभ्यास में कमी रह गई या मेरे मन में कुछ इस तरह के विचार आ गए। तो ये वो बताते थे और जैसे ये साँप हैं, तो कई बार आपको बहुत चुस्त दिखाई देते हैं, बड़ी तेज़ रफ़्तार से दौड़ते हैं, कई बार उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो उस वक़्त ये समझना चाहिए कि जो माया है, जो बाहरी नॉलेज है, जो बाहरी सांसारिक चीज़ें हैं, वो मुझे बड़ी ज़बरदस्त ताकत से अपनी ओर खींच रही हैं। अगर वो थोड़े-से सुस्त हैं, सुस्त दिखते हैं, तो समझिए कि माया का प्रभाव या बाहरी जगत का प्रभाव हम पे थोड़ा कमज़ोर हो रहा है और कई बार मृत दिखते हैं, तो मृत साँप का मतलब है कि आपने उस कमज़ोरी को वो आपकी ख़त्म हो गई है। और कई बार जैसे पाँव से दबा हुआ दिखता है, तो इसका मतलब है कि जैसे उसका फन दबा हुआ दिख रहा है, तो उसका अर्थ ये होता है कि जो हमारी वीकनेस है, वो हमारे कंट्रोल में आ रही है। तो इस तरह से वो बताते थे, कई बार मतलब इससे आप एक अंदाज़ा अपनी उसका लगा सकते हैं। तो वैसे भी ये जो कुंडलिनी है, ये कहा जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं पढ़ लिया और मैं उसको एज़ इट इज़ आपको बताता हूँ या मैं हर चीज़ को अपने अनुभव से जोड़ के देखता हूँ। ये जो कुंडलिनी है ना, ये मुझे नहीं पता, किताबों में लिखा है कि ये साढ़े 3 फेरे इसने लगाए होते हैं और वहाँ पे ये बिल्कुल आराम से बैठी होती है। इसके साथ क्योंकि हमारा जो सांसारिक क्रियाकलाप हैं सारे वो बिल्कुल चले होते हैं अपने हिसाब से, प्रारब्ध के हिसाब से हम इसमें सारे जो हमारे चीज़ें आती हैं जिसको हम कहते हैं कि जो भी हमारे पास अ, कर्म के हिसाब से सुविधाएँ हैं, जो भी मुश्किलें हैं, जो भी है वो आ रहा है, तो जो दैनिक जीवन है हमारा उस हिसाब से चलता है, तो वो चलता रहता है। प्रारब्ध भोग के हिसाब से हम उस जीवन को काट रहे होते हैं। अब बाई चांस हम में ना कहीं थोड़ा-सा भी कहीं इंटरेस्ट जाग गया कि हम अध्यात्म के बारे में जानें, थोड़ा अपने बारे में जानें, थोड़ा
क्या हैं हम, दुखों से हम मुक्ति पाएँ, कैसे पाएँ? अगर ऐसी सोच चल पड़ी तो हम थोड़ा-सा ना आध्यात्मिक होना शुरू हो जाते हैं और ये जो कुंडलिनी है इसमें जाने-अनजाने में स्फुरण होना शुरू हो जाता है। गलती करते हैं लोग जो इसको ज़बरदस्ती जगाने की चेष्टा करते हैं, ये काम कभी भी नहीं करना चाहिए। तो मैं सिर्फ़ इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कुंडलिनी शक्ति है ये अपने एक इसका आप पॉज़िटिव थिंकिंग राजयोग क्या है? पॉज़िटिव थिंकिंग है, चिंतन, चिंतन से या जो डिवोशन से, फीलिंग ऑफ लव से राजयोग मुख्य है जैसे राजमार्ग है, मुख्य मार्ग, नेशनल हाईवे बोलते हैं हम हाईवे, उसी तरह ये राजयोग है। इसको चाहे आप आनंद योग कहो, चाहे सहज योग कहो, कुछ भी कहो, मतलब ये चिंतन आधारित है। पॉज़िटिव चिंतन करिए, पॉज़िटिव चीज़ का ध्यान करिए, उद्देश्य आपका पॉज़िटिव होना चाहिए। जैसे परमात्मा की प्राप्ति है तो पॉज़िटिव ही है। उसके अलावा इधर-उधर ध्यान ना जाए। कोशिश करो कि ध्येय हमेशा याद रहे। तो क्या होता है ना, इस प्रोसेस में ये जो हमारी कुंडलिनी जिसको कहते हैं कि सोई हुई है, ये वो धीरे-धीरे ना जागना शुरू हो जाती है। आपको ना स्फुरण महसूस होना शुरू हो जाएगा, चिंतन से ही। आपने कोई प्राणायाम, क्रिया योग, कोई साधन नहीं किया, कोई योग नहीं किया, लेकिन उसमें स्फुरण होना शुरू हो गया और वो उठते-उठते आपकी नाभि तक आ जाती है नीचे से और जैसे ही आप इसमें जाते हैं, आध्यात्मिक हो जाते हैं आप एक तरह से, आप में दया भाव, करुणा भाव, सेवा भाव, है ना? परमात्मा की प्राप्ति का भाव, उसके लिए आप में विरह जागती है कि मैंने उससे मिलना था। उसके प्रेम का भाव जागता है, तो हमारा ये जो कुंडलिनी है, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ आपको, ये कोई वो नहीं होती, जिसको हम कहते हैं कि पर्टिकुलर नाड़ियाँ होती हैं ना, जैसे हम उनको ऐसे-ऐसे और नीचे को इधर से उधर जा रही है, ऐसा नहीं है। होती होंगी ऐसे भी, लेकिन मैंने जो देखा है वो ये है कि ये जो है ना जैसे साँप का फन होता है ना, ऐसे, 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 ऐसे ऊपर को उड़ती है ये एकदम गति से, जो मेरे साथ मैंने वो महसूस किया है, तो गति से उठती है और इसको कंट्रोल करना बहुत उस टाइम एक नया ही अनुभव होता है ये। ये किसी को विचलित भी कर सकता है ये अनुभव। तो इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा-सा अगर हम अभ्यासी लोगों के बीच में हैं, कोई हमें गाइड करने वाला है, जो बता सके इस चीज़ के बारे में या उस चीज़ को कंट्रोल कर सके, ऐसा व्यक्ति है तो फिर वो अच्छा रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि अ, मैं कामयाब रहा हूँगा बताने में इस चीज़ के बारे में। इससे फ़िज़ूल की छेड़छाड़ अच्छी नहीं होती और अपने आप को हम जब इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, देखते हैं, रात को हमें सपने होते हैं, साँप दिखते हैं, उससे हम अपने को जान सकते हैं कि हमारी मनोस्थिति क्या है, किस तरह से हमारी साधना चली हुई है। धन्यवाद, नमस्कार, ओम।